Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about physiological effects of abscisic acid. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड में फ़र्स्ट जो इसका रोल है वो है ग्रोथ इनहिबिशन। जैसे कि हमें पता है कि एब्सिसिक एसिड को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में शामिल किया जाता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को ओवरऑल जो है इनहिबिट करते हैं। और प्लांट में जब ये मौजूद होते हैं तो प्लांट में बाकी जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, ये तीनों प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। तो ये जब प्लांट में मौजूद होते हैं और साथ में एब्सिसिक एसिड भी मौजूद है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज कर देता है। मींस इनकी वजह से होने वाली जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। अब एब्सिसिक एसिड जो है ये रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें भी इसकी कंसंट्रेशन देखी गई है। मतलब प्लांट के वो पार्ट्स जिनमें ग्रोथ हो रही होती है, इवनली वो ग्रो कर रहे थे, उनमें भी एब्सिसिक एसिड मौजूद होता है। तो एब्सिसिक एसिड वहाँ पर अपना इनहिबिटरी इफेक्ट क्यों शो नहीं कर रहा होता कि उसकी एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन चाहिए होती है, एक ऑप्टिमल अमाउंट चाहिए होती है प्लांट में, कि उतनी अमाउंट में अगर एब्सिसिक एसिड मौजूद होगा तब वो किसी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के इफ़ेक्ट को इनहिबिट करेगा। अगर उस ऑप्टिमल अमाउंट से ये कम होगा तो लेस कंसंट्रेशन में ये इनहिबिशन काज नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस वक्त फिर जब इसकी अमाउंट कम होगी तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स जो हैं वो डोमिनेंटली जो है हायर कंसंट्रेशन में होने की वजह से ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे। अदरवाइज़ जब ये अपने ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में या हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होगा तो उस वक्त ये तमाम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करेगा, इनहिबिट करेगा। Presence of abscisic acid in inhibited dormant lateral buds points to the role of abscisic acid as a correlative inhibitor. अब abscisic acid जो है ये dormant lateral buds में देखा गया है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि ये डोरमेंसी काज करता है, इनहिबिट करता है, ग्रोथ को डोरमेंट कर देता है। तो डोरमेंट लेटरल बर्ड्स में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो पाई गई है, जिससे इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो है ये इनहिबिशन काज करता है या ये कोरिलेटिव इनहिबिटर है। नेक्स्ट जो इसका रोल है वो है ग्रोथ प्रोमोशन के हवाले से। अब ग्रोथ प्रोमोशन ये कब काज करता है, जैसे हमने अभी बात की कि प्लांट में जब ये अपनी ऑप्टिमल कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होगा तब ये अपना इनहिबिटरी इफ़ेक्ट शो करेगा। अगर ये लेस अमाउंट में है तो लो कंसंट्रेशन पे जैसे कि बताया गया है कि अगर ये 10⁻⁻⁹ मोलर कंसंट्रेशन में मौजूद है तो उस वक्त एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट हैज़ बीन फाउंड टू प्रमोट सम ग्रोथ प्रोसेसेस। तो उस वक्त ये इनहिबिशन काज नहीं करता, क्योंकि इनहिबिशन के लिए हाई कंसंट्रेशन चाहिए प्लांट में। जब लो अमाउंट में है तो कुछ प्रोसेसेस को ये प्रमोट करता है, जिसमें पार्थिनोकार्पिक सीड डेवलपमेंट, मतलब प्लांट्स में जो फ्रूट की डेवलपमेंट है या उसमें जब सीड डेवलपमेंट का टाइम है तो उसमें पार्थिनोकार्पिक काज कर देता है, उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन या सीडलेस फ्रूट जो हैं वो बनते हैं। उसके अलावा रूटिंग ऑफ कटिंग्स को जब ग्रो कराया जाता है तो उनमें रूटिंग काज करता है। साथ में सोयाबीन कैलस ग्रोथ, सोयाबीन में देखा गया कि ये कैलस की ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है। कैलस आप पढ़ चुके हैं कि एक मैस ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो होता है वो कैलस कहलाता है। और ये सारा कुछ ये कब करता है कि अगर इसके साथ प्लांट में काइनेटिन भी मौजूद है। काइनेटिन क्या है, इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का वैसे भी ग्रोथ प्रोमोशन के हवाले से इफ़ेक्ट होता है। तो साइटोकाइनिन या काइनेटिन अगर प्लांट में मौजूद है और साथ में लेस अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड भी है तो ये इस तरह के ग्रोथ प्रोमोटिंग इफ़ेक्ट्स जो है ये शो करता है। नेक्स्ट इसमें है वाटर स्ट्रेस। There is an abrupt rise in abscisic acid content in leaves of many plants as the water potential falls below -1 megapascal, which is equivalent to -10 bars. अब होता क्या है, इसको हम जैसे आपको पता है कि ये इसको स्ट्रेस हार्मोन भी हम कहते हैं, क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उस सूरत में ये क्या करता है कि जो वाटर अवेलेबल नहीं है प्लांट को तो स्टोमेटा की क्लोजिंग काज करता है। तो होता क्या है कि जब प्लांट में वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में या उसके सॉइल में वाटर इतना ज़्यादा नहीं है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो प्लांट में जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अगर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है किस वजह से, ड्राउट कंडीशन की वजह से,
-1 तक चला जाता है या -1 से बिलो चला जाता है, -1 मेगापास्कल से, जो कि इक्विवेलेंट है -10 बार्स के, तो उस सूरत में जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और एब्सिसिक एसिड की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ये स्टोमेटल क्लोजिंग काज करता है, जिसकी वजह से प्लांट में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होती और वो अपने अंदर मौजूद वाटर को जो है वो सेव कर सकता है। It has also been shown that exogenous abscisic acid initiates stomatal closure when applied to intact leaves or isolated epidermal strips. इसके अलावा अगर एक्सोजीनस एब्सिसिक एसिड अप्लाई किया जाए, एक्सोजीनस क्या होता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, के अगर एक्सटर्नली हम खुद जो है एब्सिसिक एसिड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी यही इफेक्ट देखा गया है कि ये लीव्स में स्टोमेटल क्लोजर काज करता है। अगर हम किसी इंटैक्ट लीव के ऊपर अप्लाई करें, इंटैक्ट लीव वो जो कि प्लांट का हिस्सा है, हमने प्लांट से उस लीव को अलग नहीं किया, उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं एक्सोजिनसली एब्सिसिक एसिड तो उस सूरत में भी ये स्टोमेटल क्लोजर काज करता है। या फिर आइसोलेटेड एपिडर्मल स्ट्रिप्स पे अगर किया जाए, मींस लीव के ऊपर से एपिडर्मिस रिमूव कर दी गई और उस एपिडर्मिस के ऊपर जब एक्सोजिनस एब्सिसिक एसिड अप्लाई किया जाए तब भी ये स्टोमेटल क्लोजर काज करता है। These observations have led to the hypothesis that abscisic acid is involved in regulating stomatal aperture in water stressed plants. तो इन ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस हमारे पास आती है वो ये है कि एब्सिसिक एसिड जो है ये इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वाटर स्ट्रेस्ड प्लांट्स में वो ये है कि ये स्टोमेटल अपर्चर को या स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करता है वाटर की कंसंट्रेशन के हिसाब से। क्योंकि हमने बात की कि वाटर की अवेलेबिलिटी जब कम होती है प्लांट में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, और जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होता है तो उसमें एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हाई एब्सिसिक एसिड जो है वो काज करता है स्टोमेटल क्लोजर। It is now clear that rises in endogenous levels of abscisic acid in leaves can readily inhibit stomatal opening, and such inhibition plays an important role in water conservation mechanism. तो प्लांट्स में जो एंडोजिनस लेवल है, मीन्स इंटरनली जो उसके अंदर मौजूद होता है एब्सिसिक एसिड, वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जब बढ़ता है तो वो स्टोमेटल ओपनिंग को इनहिबिट करता है और ये सारा कुछ वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज़्म में आ जाता है। क्योंकि इस तरह से प्लांट जो है अपने अंदर मौजूद वाटर को ज़ाय होने से बचाता है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं ट्रांसपायरेशन नहीं होती और उस सूरत में प्लांट जो है वो ड्राउट कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाता है। ड्राउट रेजिस्टेंस एंड डेजिकेशन टॉलरेंस, ये भी उसी से रिलेटेड है कि ड्राउट रेजिस्टेंस में क्या चाहिए कि ड्राउट कंडीशन जब वाटर अवेलेबल नहीं है उस सूरत में प्लांट रेजिस्टेंस इसी तरह शो कर सकता है कि वो अपने स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर ले। Since endogenous abscisic acid regulates stomatal opening in response to water stress, it plays a positive role in drought resistance. अब इसका ये जो इफ़ेक्ट है एब्सिसिक एसिड का कि ये स्टोमेटा को क्लोज़ करता है जब प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होता है उस सूरत में, तो ये जो इसका रिस्पॉन्स है ये इसका पॉजिटिव रोल है ड्राउट रेजिस्टेंस के हवाले से। क्योंकि अगर एब्सिसिक एसिड उसमें हाई कंसंट्रेशन में मौजूद ना हो प्लांट में, उस सूरत में क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, ड्राउट रेजिस्टेंस, और प्लांट में जो है वो स्टोमेटल क्लोजिंग नहीं होगी और ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर उसके अंदर मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा और प्लांट में विल्टिंग और इन द एंड डेथ हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये इसका पॉजिटिव रोल है इन ड्राउट रेजिस्टेंस। इन ड्राउट रेजिस्टेंट cultivars of maize and sorghum, more abscisic acid has been found to accumulate. तो मेज़ और sorghum के जो ड्राउट रेजिस्टेंट कल्टीवार्स हैं, ऐसी वैराइटीज़ जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, ऐसे एरियाज़ में ग्रो कर पाते हैं जहाँ पे ड्राउट कंडीशन हो या जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कम हो, तो उनमें एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं। In developing seeds, abscisic acid promotes the synthesis of proteins involved in desiccation tolerance. उसके अलावा डेवलपिंग सीड्स में जो सीड्स अर्ली डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उनमें देखा गया है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि डेजिकेशन को टॉलरेट कर सकें, खुश्की को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि जब वाटर अवेलेबल नहीं है, ड्राउट कंडीशन है, तो उसमें ऐसी प्रोटीन्स की ये सिंथेसिस करेगा जो कि डेजिकेशन टॉलरेंस शो करें। ड्यूरिंग लेट स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट, मेम्ब्रेन्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स आर डैमेज्ड बाय डेसिकेशन। और एब्सिसिक एसिड जो है ये सीड की अर्ली डेवलपमेंट की स्टेज पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उस वक्त ये प्रोटीन्स बनाता है जो कि डेजिकेशन टॉलरेंस शो करती हैं। जबकि लेटर स्टेजेस पे देखा गया है
कि डेजिकेशन की वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं या फिर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं सीड के वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू डेजिकेशन, जब एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट इज रूट जियोट्रोपिज्म। Experiments have indicated that root cap is the source of growth inhibitory substances formed in response to gravity. अब रूट्स जो हैं ये जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस शो करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो इसमें देखा गया कि जो रूट कैप है ये एज अ सोर्स एक्ट करती है ऑफ ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस के इसमें ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। दीज रिजल्ट्स हैव लेड टू द हाइपोथेसिस दैट व्हेन रूट्स आर मेंटेन्ड फॉर अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन that is subjected to gravitropic stimulus, abscisic acid produced in the root cap moves basipetally to the growing part of the root and accumulates in the lower half of the root causing a geotropic response. होता क्या है, वो कहते हैं कि अगर एक प्लांट को इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया जाए तो क्या होता है कि इसमें जो रूट कैप है, हमने कहा कि वहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो रूट कैप से वो सब्सटेंसेस जैसे कि हम एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे हैं तो वो आ जाते हैं टू द बेसिपिटली टू द पॉइंट ऑफ रूट ग्रोथ के, जहाँ से उसकी ग्रोथ इनिशिएट होती है। ठीक है, तो बेसिपिटल मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम द रूट कैप टू द बेसल पार्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये उसकी बेस होती है ना रूट की, ये तो टिप है, ये उसकी बेस होती है। तो बेसल पार्ट पे जब ये अकोमुलेट करते हैं तो ये यहाँ पर फिर पॉजिटिव जियोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं। सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। During the development of a variety of seeds, abscisic acid levels rise sharply and then decline. अब सीड की डेवलपमेंट के स्टेजेस पे अगर हम देखें तो जो उसकी अर्ली स्टेज होती है सीड की डेवलपमेंट की, उस स्टेज पे एब्सिसिक एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसे ही सीड की डेवलपमेंट आगे बढ़ती है लेटर स्टेजेस पे एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस पे इसका एब्सिसिक एसिड कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और लेटर स्टेजेस पे कम हो जाती है। द हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन द एम्ब्रियो अकर्स इन मैनी सीड्स एट अ टाइम व्हेन देयर ड्राई वेट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। और हाइस्ट कंसनट्रेशन एब्सिसिक एसिड की कब होती है, जब सीड में एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद उसमें उसका ड्राई वेट जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है, और उसके बाद उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज में उसके बाद उसकी सीडलिंग स्टार्ट होती है, सीडलिंग की डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड लेवल जो है वो हाई होता है। हाई एब्सिसिक एसिड लेवल्स ड्यूरिंग लेट एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट हो रही है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज़ हो रहा है, उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड लेवल ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही सीड की जर्मिनेशन होगी, सीडलिंग अराइज होगी और सीड की लेटर जर्मिनेशन स्टेजेस पे इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। अच्छा, जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो कब होगी, हमने कहा ड्यूरिंग लेट एम्ब्रियोजेनेसिस के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब कंप्लीट होने वाली होगी उस टाइम इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। उस टाइम ये क्या करेगा, अकोमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स इन द डेवलपिंग सीड्स ईदर बाय रेगुलेटिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स टू द सीड्स और बाय प्रोमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये उस टाइम क्या करता है, हाई कंसनट्रेशन में होने की वजह से ये ऐसी स्टोरेज प्रोटीन्स को अकोमुलेट करता है सीड्स के अंदर जो ट्रांसलोकेशन करती हैं शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स की, ताकि जब शुगर्स एंड अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेट होंगे तो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगी, सीडलिंग अराइज होगी। एक तो या तो इस तरीके से कि ट्रांसलोकेशन करते हैं ये शुगर्स अमाइनो एसिड्स की उसके अंदर जो स्टोर्ड होते हैं, उसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से अर्ली जो सीडलिंग की डेवलपमेंट है वो प्रमोट होती है। The germination of most non-dormant seeds can be inhibited by exogenous abscisic acid. अब देखा गया कि जो नॉन डॉर्मेंट सीड्स हैं, ऐसे सीड्स जो कि डोरमेंसी की स्टेज पे नहीं है, डॉर्मेंट नहीं है, उनकी जर्मिनेशन को भी एब्सिसिक एसिड इनहिबिट कर सकता है। अगर हम मतलब डोरमेंसी को तो हम कहते हैं कि ये इंड्यूस करता है, लेकिन एक सीड है वो डोरमेंट नहीं है, उसको एक्सोजीनियसली एब्सिसिक एसिड खुद से हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें
वो इनहिबिशन काज कर देता है, जर्मिनेशन नहीं होती। एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एंजाइम्स विच राइज ड्यूरिंग जर्मिनेशन अपीयर टू बी स्पेसिफिकली इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड। तो जो एक्टिविटीज़ उसकी जर्मिनेशन के दौरान होती हैं, सीड जर्मिनेशन के दौरान जो उसमें डिफरेंट जो एंजाइम्स जो अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इनहिबिट हो जाती हैं जब हम एक्सोजीनियसली एब्सिसिक एसिड किसी सीड पे अप्लाई करते हैं। Likewise, abscisic acid also inhibits the synthesis of alpha amylase and other hydrolases in allurone layers of cereal grains। जैसे पहले भी हमने बात की कि ये सीड में जो अल्फा एमाइलेज या बाकी हाइड्रोलेजेस की सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करता है। और उसके अलावा ओवरऑल जो इसका हमने इफ़ेक्ट पढ़ा वो ये है कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की लास्ट स्टेजेस होती हैं उस वक्त इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अर्ली सीड जर्मिनेशन में भी इसकी कंसनट्रेशन हाई रहती है, लेकिन लेट सीड जर्मिनेशन बाद में जो है इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। डोरमेंसी। Exogenous abscisic acid has been shown to induce bud dormancy in woody plants where it proves to be an effective growth inhibitor। कि वुडी प्लांट्स में अगर बर्ड्स के ऊपर हम खुद से एब्सिसिक एसिड अप्लाई करें तो देख सकते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इफ़ेक्टिव है इन ग्रोथ इनहिबिटर। In dormant seeds, it is present in high concentrations which declines when the seeds are given treatments which break dormancy। या हम डॉर्मेंट सीड्स को अगर देखें तो उसमें भी इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं ना कि एब्सिसिक एसिड ज़्यादा है तो सीड डॉर्मेंसी की तरफ गया है। और ऐसे डॉर्मेंट सीड्स जिनमें हमने देखा है कि इस एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसको उस डॉर्मेंट सीड को जो हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जो कि उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, कोई ऐसे हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के साथ उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है और डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। These observations have led to the hypothesis that abscisic acid is involved in the induction and maintenance of dormancy। It means कि जब तक abscisic acid की concentration ज़्यादा रहेगी सीड्स में तो उस सूरत में ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस भी करेंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे। मींस उसमें डॉर्मेंसी काज भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसको मेंटेन रखेंगे, डॉर्मेंट रखेंगे सीड को, सीड या बर्ड। Abscisic acid at high levels can maintain the mature embryo in a dormant state until the environmental conditions are favorable for growth। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड मैच्योर एम्ब्रियो में भी जब ये हाई कंसनट्रेशन में होता है तो उसको ये डॉर्मेंट स्टेट पे रखता है जब तक कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसके लिए फेवरेबल नहीं होते, जब तक उस एम्ब्रियो या सीड के अंदर जो मौजूद एम्ब्रियो है उसमें उसको प्रॉपर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल जाती, उसको मॉइस्चर नहीं मिल जाता, सनलाइट वगैरह जितने भी फैक्टर्स हैं फेवरेबल जब तक उसको नहीं मिलते तब तक जो है एब्सिसिक एसिड अपना इफ़ेक्ट शो करता है और वो उसको डॉर्मेंट स्टेट में ही रखता है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। Ripening fruits include the richest sources of abscisic acid, yet the application of abscisic acid to fruits has little effect on the process of ripening। Ripening fruits में देखा गया ऐसे fruits जो कि ripe हो रहे होते हैं, पक रहे होते हैं, उस टाइम देखा गया है कि उन fruits में abscisic acid की concentration ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका कोई भी इस तरह का इफ़ेक्ट नहीं देखा गया कि अगर हम खुद से एब्सिसिक एसिड को इन फ्रूट्स के ऊपर अप्लाई करें तो उनमें राइपनिंग नहीं देखी गई। सिर्फ एक ग्रेप बेरी लिखा हुआ है, बेरी उसकी टाइप है ना, ग्रेप जो है अंगूर, इसकी फ्रूट टाइप है बेरी। तो ये जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स जब राइप करते हैं उसमें देखा गया है कि उसकी राइपनिंग के टाइम पे एब्सिसिक एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा होता है और उसमें फिर ये राइपनिंग को इंक्रीज़ करता है, मतलब उसको स्पीड अप कर देता है राइपनिंग प्रोसेस को। यहाँ लिखा हुआ है ना कि वेयर एब्सिसिक एसिड हैज़ द कैपेसिटी टू हेस्टन द राइपनिंग एंड कलरिंग ऑफ द फ्रूट। तो ग्रेप्स में ये एक तो राइपनिंग को तेज़ कर देते हैं, दूसरा उसकी कलरिंग को भी इम्प्रूव करते हैं कि जब वो राइप होता है ग्रीन से येलो या जो भी है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। एब्सिसिक एसिड एप्लीकेशन इन वेरी लो कंसनट्रेशन हैज़ अ स्लाइट प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑन फ्लावर ग्रोथ। अगर एब्सिसिक एसिड को बहुत कम कंसनट्रेशन में अप्लाई किया जाए या ये बहुत कम कंसनट्रेशन में है तो उस सूरत में इसका स्लाइट प्रोमोटिंग इफेक्ट है, थोड़ा सा इसका प्रोमोटिंग इफेक्ट देखा गया है फ्लावर ग्रोथ के हवाले से कि अगर ये लो कंसनट्रेशन में है तो ये कुछ हद तक फ्लावर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। हाई एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स और डिलेज फ्लावरिंग, जबकि
अगर एब्सिसिक एसिड हाई कंसनट्रेशन में है तो उस सूरत में ये फ्लावरिंग को डिले कर देगा या फिर इनहिबिट करेगा इन अ नंबर ऑफ प्लांट्स, बट दिस इफेक्ट इज़ प्रोबेबली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ। क्योंकि हम जैसे पहले भी हमने बात की कि ये ग्रोथ को क्योंकि इनहिबिट करता है, तो ग्रोथ में वो फ्लावरिंग वगैरह जो है वो भी ग्रोथ प्रमोशन के हवाले से आ जाते हैं। तो उस सूरत में प्लांट की जब ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है तो ये फ्लावरिंग को भी इनहिबिट करता है या डिले करता है जब ये हाई कंसनट्रेशन में हो, जबकि लो कंसंट्रेशन में ये इनहिबिशन काज नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।